दिल्ली पुलिस का एक हेड कांस्टेबल आजकल सुर्खियों में है। दरअसल लाल किले पर तैनात हेड कांस्टेबल थान सिंह ने उन बच्चों के लिए एक पाठशाला खोली है जो कूड़ा बीनने वाले हैं और अपराध की तरफ जा रहे थे, वो उनको शिक्षा देते हैं। पिछले 9 सालों में अब तक 200 बच्चों की जिंदगी इस पाठशाला में आकर सुधर चुकी है। देखिए रिपोर्ट। यह है थान सिंह, जो दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं। इनकी ड्यूटी लाल किले जैसे महत्वपूर्ण जगह पर लगाई गई है। परिवार, पर्सनल लाइफ और ड्यूटी। थान सिंह की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसी बीच करीब 9 साल पहले उनकी लाइफ में एक बड़ा मोड़ आया। थान सिंह ने देखा कि लाल किले के आसपास बहुत से बच्चे प्लास्टिक की बोतलें बेच रहे थे, कबाड़ बीन रहे थे और अपना भविष्य बर्बाद कर रहे थे। ऐसे में उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना इन बच्चों की मदद की जाए। इसके बाद उन्होंने 5 बच्चों के साथ लाल किले की पार्किंग में बने एक मंदिर में इन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया। चेंजिंग लाने के लिए मैंने एक पाठशाला का सिस्टम को देखा, इन बच्चों को एजुकेशन के लिए देखा, क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं इन पाठशाला को चालू करूंगा बहुत बड़ी हो जाए। मुझे इतना विश्वास भी नहीं था। मेरा सिर्फ यही था कि मेरी जब तक यहाँ ड्यूटी है, इन बच्चों को भीख ना मांगने दूं, इन बच्चों को बोतल ना बिनने दूं, इन बच्चों को नशा ना करने दूं। मेरा यही मकसद था। कितनी सफलता मिली? सफलता आज इतनी मिल गई है कि आज 100 से ज़्यादा बच्चे जो बेसिक पढ़ के यहाँ से जा चुके हैं और 100 से ज़्यादा बच्चों के स्कूलों में एडमिशन करा दिए। ये सफलता है। सफलता यह है कि आज इन बच्चों ने सपने देख लिए कि हम कुछ कर सकते हैं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं, हम भी एक अफसर बन सकते हैं। 9 साल पहले शुरू हुई थान सिंह की इस पहल को अब एक बड़ी पहचान मिल चुकी है। उनके इस अस्थायी स्कूल को थान सिंह की पाठशाला के नाम से जाना जाता है और आज यहाँ 80 से ज्यादा बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ये पाठशाला उन बच्चों के लिए है जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं और स्कूल नहीं जा पाते। 2025 में शुरू हुई पाठशाला में थान सिंह इन बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते हैं और उन्हें किताबें, कॉपी, पेंसिल जैसी जरूरी चीजें भी देते हैं। मूल रूप से राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले थान सिंह की माने तो उन्होंने अपने बचपन में काफी गरीबी के दिन देखे हैं। उनका बचपन ऐसे ही बच्चों के बीच बीता। थान सिंह ने इन बच्चों के लिए अलग से टीचर भी रखा है, ताकि अगर ड्यूटी में वो व्यस्त रहे तो बच्चों को शिक्षा मिलती रहे। हमारा जो मकसद है ना, शांति, सेवा और न्याय, मैं तीनों मकसद को लेके चल रहा हूँ इन बच्चों के साथ साथ। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो क्राइम वगैरह कर रहे हो सारे सबसे ज़्यादा छोटे छोटे बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा का अभाव है। बच्चे पढ़ नहीं पाते, छोटे से लालच में गलत काम कर देते हैं। अगर आप इन्हें से शुरू से अगर आप इन्हें सही ज्ञान देते रहे तो क्यों ये गलत रास्ते में जाएंगे। कॉपी किताब लेके, यानी कि सब कुछ हम ही अवेलेबल करते हैं। इनके बच्चे खाली यहाँ बच्चे पाठशाला में आ जाए। खाना गुरुद्वारा शीशगंज से, गुरुद्वारे से लंगर आता है। जब गुरुद्वारा शीशगंज से गया मैं उनके पास तो उनसे रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने कहा जब हम इतने सारे 20-25 हज़ार लोगों को लंगर खिला रहे हैं तो 100 बच्चों को लंगर देने में हमारे क्या दिक्कत है। तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया। बच्चे पहले लाल किले तक बच्चे थे, अब मेरे पास लाल किले के आसपास के बच्चे आने लगे, राजघाट, विजय घाट, शांतिवन। थान सिंह को महसूस हुआ कि केवल शिक्षा ही है जो इन बच्चों के किस्मत को बदल सकती है। वो अपनी कोशिश में जुटे रहे और इन बच्चों के माता पिता को भी समझाया कि वो इन्हें पढ़ने के लिए भेजे। वक्त लगा, लेकिन हालात बदलने लगे। ये बच्चों को कबाड़ो बीनते थे, कचू सारे बच्चे आज ऐसे हैं कि बिल्कुल ना दिल्ली के बच्चा और ना यहाँ के एक से बच्चे हो गए। बोलने में तो और तरीका, बैठने उठने में सब तरह से बात करने लगे। सर इतनी हम जानते हो, किसी को तो पुलिस वाला होगा, हमारे लिए तो भगवान है। जब हमारे इतने बच्चों का पालन पोषण, लीड, कॉफी, पेन, जुराफे, जूता, बस्ता, सारी चीजों की व्यवस्था करें। आजकल जिसके बच्चा हैं वो अपने बच्चों को चड्डी नहीं ले पा रहे हैं, जो कि पुलिस वालों ने इतना कर दिए, तो हमें तो भगवान है भैया। बढ़िया पढ़ाई होती है, वो सही है पढ़ने के लिए। यहाँ अच्छे हम लोग काम करते थे तो काम करने में पढ़ नहीं सकते बच्चे, तो यहाँ पर अंकल जी ने खुलवाया स्कूल, तो इसलिए वो अच्छे बढ़िया पढ़ाई हो रही है, पढ़ते हैं, कुछ अच्छा बढ़िया पढ़ रहे हैं। हाँ।
आप नहीं पढ़ाते थे बच्चों को? नहीं, हम नहीं पढ़ाते थे। अब कहाँ स्कूल, यहाँ कहाँ पढ़ाते थे, कोई नहीं। इन्हीं की वजह से सब हो रहा है, स्कूल में नाम लिखे है, सब यही कर रहे हैं अब। थान सिंह के इस कदम को उनके अधिकारी भी काफी पसंद करते हैं। आज हालात ये हैं कि इस वर्दी वाले को देखकर ये बच्चे भी वर्दी का सपना मन में पालने लगे हैं। अपने अतीत को भूलकर ये अब आगे बढ़ना चाहते हैं और देश का सम्मान बढ़ाने के लिए खुद को लायक बनाकर वर्दी पहनना चाहते हैं। जब मैं यहाँ पे आई थी ना तो मुझे कुछ नहीं आता था और मुझे मतलब पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था मेरा। और फिर जब मैं यहाँ पर आई तो फिर अंकल जी ने पढ़ाना शुरू किया धीरे धीरे, फिर मेरा मन लगने लगा। और फिर मैंने मतलब जब से मैं यहाँ पे हूँ, जब से मैंने सिर्फ एक ही इंसान को देखा है जो पुलिस की वर्दी में भी बच्चों को पढ़ाती है। पहले मैं दूसरी जगह रहती थी और फिर मैं यहाँ पे आई तो मुझे एक लड़की ने बताया था कि एक पुलिस वाले अंकल जी हैं, वो बच्चों को पढ़ाते हैं और हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो फिर मैं यहाँ पर आई और मुझे कॉपी, किताब, बैग और रबड़ कटर सब कुछ मिला। उसके बाद फिर मैं पढ़ने लगी और उसके बाद मैंने बहुत कुछ सीखा। थान सिंह के इस कदम से अब तक जहां 200 बच्चों का भविष्य सुधर चुका है, वहीं वर्दी के सम्मान को समाज की नजरों में भी उन्होंने काफी ऊंचा किया है। उम्मीद है ये खबर देखने के बाद समाज के और भी लोग इस तरह के कामों में आगे आएंगे। जीवन में सपने देखने का अधिकार सबको होता है, लेकिन वो सपने अगर बचपन में ही मरने लगे तो समझ लीजिए कि समाज सही दिशा में नहीं जा रहा है। ऐसे में जिम्मेदारी सबकी बनती है कि वो समाज के लिए आगे आए। इसी कदम को आगे बढ़ाया है थान सिंह की पाठशाला ने। कैमरामैन राजू के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, दिल्ली।